सभी लोगों से जय तांतरण, जय जैनेन्द्र। सभी लोग रिकमेंड कर दें, जिन लोगों को रिकमेंड आएंगे उन्हीं का नाम लेंगे। जो लोगों के नाम ऊपर निकल गए हैं वो निकल कर चुके हैं। रिकमेंड जयतांत्र अमित जी, जयतांत्र मणिभा, कृपया रिकमेंड जल्दी करें, आराम से ना करें। जयतांत्र रुचि बहन, चलिए कमेंट नहीं आ रहा है इसलिए अपन सीधे विषय पे चलते हैं। जयतांत्र की दीदी मीनल समय, जयतांत्र उषा जी, जयतांत्र उषा जी भोपाल, संगीता जी जयतांत्र, जयतांत्र दी, वैशाली दीदी जयतांत्र, अभय भैया वीणा जयतांत्र, मम्मी जी जयतांत्र। चलिए परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन्यात्मनम स्वयं रूपं शमं शुद्धं विन्दे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए आचार्य व सदगुरु व संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। यहाँ 16 कारण भावना। 16 कारणी भाविना भावे मुनि आनंदे, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंदे। बोले 16 कारण भावना। जयवंत हो, जयवंत हो, जय। आदित्य दीदी, रेखा दीदी और भी जो लोगों के कमेंट आए थे रिटर्न कर दें। चलिए जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। आप रोज़ 16 कारण भावनाओं के नाम आप रोज़ स्मरण करते ही हैं, तो क्रमशः ये नाम सम्यक के साथ होने वाली 16 भावनाएं जो सम्यक दृष्टि जीव को ही होती हैं, मिथ्या दृष्टि को होती ही नहीं। दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ जन कल्याण के जो भाव है वहीं से 16 कारण भावना का जन्म होता है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवतेषु अनतिसार भावना, अभीक्ष ज्ञान उपयोग, संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, भौषुद भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी मार्ग प्रभावना, जो सम्यक सहित ही प्रकट होती है, सम्यक दृष्टि को ही होती नियम से। तो इन 16 कारण भावना से तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले 16 कारण केवली के सहयोग पादमूल में होती हैं। किरण जी जयतांतरण, अनिता दीदी छिंदवाड़ा जयतांतरण, किरण जी गंज वास होता है। हाँ ठीक, चलिए ये छायक सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो इन भावनाओं के लिए आचार्य तारण स्वामी ने यहाँ उपदेश दिया है, क्योंकि ये भावना भव का नाश करती है, भावना ही भव का वर्धन करती है। 16 संख्या है सम्यक, 16 कारण, कारण का अर्थ है सम्यक। पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। दर्शन विशुद्धि नियम से निर्माण का कारण है। दर्शन विशुद्धि सहित ही बाकी सारी भावनाएं होती हैं। जहाँ दर्शन शुद्ध होता है वहाँ अंतर में विनय आती है, जहाँ वहाँ विनय संपन्नता हो जाती है। जहाँ विनय होती है वहाँ देव गुरु धर्म शास्त्र के विनय के साथ, उपचार विनय के साथ अपनी विनय तो होती है, आचार आराधनाओं की विनय होती है। ऐसी विनय जहाँ होती है उस विनयवान जीव में फिर क्या होता है भैया, विनय के साथ संयम आता है।
विनय के साथ अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग होता है। तो पहले संयम आएगा, तो शील व्रतों में अनातिचार पालन होगा, अर्थात शील व्रतों में दोष नहीं लगाया जाएगा। विनय आई है, स्वरूप की ओर झुका है, तो फिर जीवन अपने आप ही कुशील से रहित, पापों से रहित, कसायों रहित बनता है। और शील व्रतों का पालन करते हुए वह जीव आगे की साधना करते हुए सीधे अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए क्या करता है भैया, सीधे सीधे अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग पे जाता है। क्या होता है, 18,000 शील के दोषों को नकारता हुआ, अर्थात क्रस करता हुआ सीधा जाता है वो अपनी आत्म साधना अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग पे। और जहाँ अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग करते हुए निरंतर आत्म साधना के बल पे अपने ही बोध को जगाता है, क्या करता है, निरंतर अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की भावना भाता है, अर्थात अपने अर्घ्य बिंद स्वभाव के अनुभव में अपनी निर्विकल्प आत्मा को, अनंत चतुष्टय स्वभाव को अपने में ध्याता हुआ अपने कल्याण का मार्ग बनाता है। ज्ञान उपयोग में रत होके पर से भिन्न भेद ज्ञान का अभ्यास करते हुए लगातार ज्ञान ही सुख का साधन है ऐसा स्वीकार करते हुए ज्ञान अभ्यास में पूरा उपयोग लगाता है। फिर है संवेग भावना, अभीक्ष्ण संवेग भावना, संसार से वैराग्य का चिंतन करता हुआ, संसार से वैरागवान होके यहाँ वह अपने करने की भावना भाता भी, निरंतर संसार से वैराग। संसार में क्षण मात्र भी दुख सुख नहीं है, अनंत दुख है, चारों गतियां दुख का कारण है। इन चारों गतियों के दुख को विचार करते हुए निरंतर आत्मा में ज्ञान उपयोग से अंतर सुख की प्राप्ति का उपाय है ना, धर्म के फल विषय पर वर्ते प्रीति विशेष, अपने अंतर में वीतराग धर्म के प्रति अनंत प्रीति का भाव और संसार से निरंतर विरक्ति की भावना वैराग्य भावना है। अपना विषय चल रहा है तत्काल शक्तिस्था त्याग, और आज अपन चलेंगे शक्तिस्था तप के ऊपर, उसके विषय पे। तो अपने शक्तिस्था त्याग को अपन ने कल समझा था थोड़ा सा कि शक्तिस्था त्याग क्या है। अपन ने देखा था 8 मूल गुण, 8 मूल गुणों का पालन करना ये शक्तिस्था त्याग है, तो लेकिन ये अनिवार्य है, इसे शक्तिस्था त्याग की भूमिका में नहीं रखा। 8 मूल गुणों का पालन करने वाला अवृत्ति सम्यक दृष्टि होता ही, इसके साथ 7 व्यसनों का त्याग करने वाला, इसको शक्तिस्था त्याग की भूमिका में रखा गया। शक्ति अनुसार त्याग करे जो कोई, तो इस अज्ञान के कारण जीव 7 प्रकार के व्यसनों को जो करता है, उन व्यसनों और वासनाओं में लिप्त होके अनंत संसार का बंध करता है, अशुभ गतियों को मानता है, नाना प्रकार से आरंभ परिग्रह में लीन होके, भैया 24 प्रकार का परिग्रह बताया था ना, 24 प्रकार के परिग्रह में लीन होके क्या करता है भैया, निरंतर पाप आश्रय करता है। और शक्तिस्था त्याग क्या है, इस पाप से, इन कसायों से, इन व्यसनों से, इन हिंसा की प्रवृत्ति से छूट जाने का नाम शक्तिस्था त्याग है। अपन ने एक और परिभाषा पढ़ी थी कि दान अपनी वस्तु का दिया जाता है, पराई वस्तु का दान नहीं होता। दान वो चीज दी जाती है जो अति प्रिय हो, जो चीज प्रिय ना हो, जो बच गई हो, जो बेकार हो गई हो, उसे दान देना अलग बात है। दान तो शुद्ध सदा विवेकवान होके 3 प्रकार के पात्रों को ही दान दिया जाता है, 4 प्रकार का दान दिया जाता है। इसलिए शक्तिस्था त्याग एक बहुत बड़ी तपस्या है। सुनो, शक्तिस्था त्याग की भावना अंतर में होने वाली एक बहुत बड़ी तपस्या भी है, क्योंकि जिसके अंतर में देने का भाव है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इस जगत में भी श्रेष्ठ क्या मतलब, कर्ण को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, कर्ण, क्योंकि देने की भावना सबसे श्रेष्ठ होती है। जो देना जानता है, जो सर्व को समर्पण करना जानता है, जो सर्वस्व निछावर करना जानता है, उससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। दाता को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा है, दाता हमेशा ऊपर ही होता है, दाता कभी नीचे आ नहीं सकता। हर अपेक्षा से जब वो देता है तब भी याचक को नीचे झुक के लेना पड़ता है, नीचे हाथ करके लेना पड़ता है, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो। दाता का इतना बड़ा धर्म योग है कि दाता जब देता है तो साधु का आदमी नीचे होता है। तो दाता का अति महत्व, अत्यंत महत्व है। दाता कभी नीचे नहीं होता, वर्तमान में जब देता है, जब भी ऊपर रहता है, और भविष्य में
जब उसका उस दान का फल आता है तब भी वो ऊर्ध्व लोक में अर्थात उच्च गतियों को ही, उच्च कुल को ही प्राप्त करता है। तो दाता बहुत बड़ी विशेषता का धारी होता है, देने वाले से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। याद रखना, दान कितना बड़ा किया है आपने बार में, इसकी कोई कीमत नहीं है। बात इतनी है कि आपको शक्तिस्ता त्याग, दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ और पात्रों को किया है कि नहीं किया, पात्रों को दान देने की भावना हुई है कि नहीं हुई, अंतर में पात्र विचार हुआ है कि नहीं हुआ। और याद रखना जीवात्मा, यदि पात्र का विचार नहीं हुआ, दान देने की विशुद्ध भावना नहीं हुई, तो फिर त्याग नहीं खिलाएगा। त्याग तो भाव से ही होता है, बिना भाव के त्याग नहीं होता। सावधान जीवात्मा, त्याग तो अंतर भाव से ही होता है। आपकी भावना ही आपके त्याग को सिद्ध करेगी भैया कि आपकी भावनाएं कितनी सम्यक थी। आचार्य तारानंद स्वामी यही बात समझाना चाह रहे हैं। आचार्यों ने 16 कारण भावना में 16 कारण ये भावनाएं, अर्थात इस प्रकार से दान करने की भावना ही सम्यक दृष्टि को होती। कैसा त्याग भैया, कैसा त्याग करता है? वो अपनी सामर्थ्य अनुसार साध व्यसनों को छोड़ता है। तो क्यों छोड़ता है? क्योंकि अतीन्द्रिय आत्मा विलास करने के लिए लालायत है। वह साध व्यसनों को छोड़ के अपनी सुख सुविधाओं को सर्वोपरि नहीं रखता, इंद्रिय विषयों को, भौतिकता को, भौतिक संपदा को अपनी सुख सुविधाओं के लिए आकुलित व्याकुलित नहीं होता भैया। तो फिर क्या करता है? वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए आतुर नहीं है। तो फिर काहे के लिए है भैया? उसे अपना शुद्ध आत्मा ही सहज रूप से जानने में आता है, अर्थात वो आतुर है आत्मा के विलास करने के लिए। भोगों में आसक्ति का नाश जिसने कर लिया है, वही साध व्यसनों को छोड़ सकता है। अरे भोगों में आसक्ति का नाश नहीं किया तो फिर साध व्यसन होंगे भैया, किसी न किसी रूप में होंगे। तो यहाँ आसक्ति का त्यागी हो तो शक्तिस्ता त्याग, और यदि आसक्ति का त्यागी ना हो तो फिर त्याग ही नहीं है भैया। त्याग चाहिए, त्याग कैसा त्याग? अपनी शक्ति अनुसार त्याग करे जो कोई, अपने अंतर में अपनी पूर्ण सामर्थ्य से जो त्यागे। क्या त्यागे? पर पुद्गल पर्याय के इस अनर्थ परिणमन को, पर पुद्गल पर्याय के इस मायावी परिणमन को जो त्याग दे, उसका नाम है शक्तिस्ता त्याग। ऐसी शक्ति के अनुसार त्याग करने की जो भावना है, उसका नाम अंतर स्वभाव की आराधना है। अंतर स्वभाव की आराधना, अंतर ज्ञान की आराधना उस ज्ञानी के अंतर में है। इसलिए सावधान अपने में रहना जीव, सावधान अपनी चर्या में रहना, सावधान अपनी अंतर भावनाओं में रहना, सावधान अपनी चेतना के सहकार में रहना जीवात्मा। सावधानी ही सत्य का आधार है, सावधानी ही सत्य का आधार है, सावधानी ही मुक्ति का बिल्कुल प्रचार है भैया। बस सावधानी। और कैसी सावधानी है जीवात्मा? हमेशा त्याग की परिपाटी पे आगे बढ़ो। और देखो, जो त्याग के बल पे आगे बढ़ता है, जिसने भैया राग का त्याग कर दिया, जिसने देश का त्याग कर दिया, अंतर में मान लो आपको तीव्र राग है किसी से, आप राग को छोड़ने पे विश्वास करो, राग करने पे विश्वास मत करो। आप द्वेष करने पे विश्वास मत करो, आप देश के परिणाम त्यागने पे विश्वास करो भैया। जीवात्मा, जब तक आप मन से राग देश का परित्याग नहीं करोगे, तब तक आपको मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। यदि आप मुक्ति श्री का वर्ण करना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से राग देश के प्रपंच को त्यागो। इसी का नाम अपनी अंतर की साधना भी। इसलिए बार 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 एक अंतर से भैया देखो, आप त्याग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे ये नहीं पता हमें, लेकिन शक्ति त्याग की भावना तो करो आप। भाई कैसे भाई जबरदस्ती आंख बंद करके बैठ जाए कि हम क्या करते हैं, सात व्यसनों का त्याग करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, जब तुम चारों तरफ व्यसनियों को देखते हो, सात चारों तरफ तुम्हारे आप अपने चारों तरफ व्यसनी जीव हैं, चारों तरफ जहां देखोगे वहां व्यसन है। उन्हें देख के कम से कम उनको उनसे गिलाने नहीं करना, उन्हें देख के कम से कम ये विचार तो करो, बाप रे हे प्रभु, मेरी भी इन सात व्यसनों में, मकान दुकान पुत्र परिवार, इन सबकी पोषण में मैंने भी अपना जीवन नाश कर दिया। ओहो, अब मुझे इस मिथ्यात्व में नहीं रमना भाई।
कम से कम ऐसी भावना तो करो। 4 प्रकार के दान देने के लिए रोज भावना तो भाव, रोज आहार दान की भावना तो करो भैया, कम से कम है। ज्ञान दान की भावना तो करो, कम से कम सम्यक्ति हो तो सम्यक्ति के अनुसार भावनाएं तो होनी चाहिए ना। ऐसे 4 दान की भावना अपनी निरंतर नहीं है, रोज भाव नहीं होते कि भैया कोई व्रती आ जाए, महाव्रती आ जाए, ऐसे श्रावकों से भैया इनको आहार दूं, इनको औषधि दान दूं, इन ये पात्रों के जीवन का विचार नहीं होता, पात्रों की महिमा नहीं आती है ना, व्यसनों को छोड़ने का भाव नहीं आता, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं होता। यदि इस प्रकार से हम अपने जीवन में दोष लगाते हैं तो भगवान आत्मा अपना तो पतन का मार्ग बन जाएगा। और सुनो, यदि शक्तिस्ता त्याग की भावना नहीं होती तो ये बात पक्की तुम्हारा तीव्र लोभ है, क्योंकि तीव्र लोभी को या तीव्र रागी को शक्तिस्ता त्याग की भावना नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया तीव्र रागी को? कारण सुनो, तीव्र रागी को, तीव्र लोभी को शक्तिस्ता त्याग की भावना नहीं होती। कारण क्या भैया तीव्र रागी को, तीव्र लोभी को शक्तिस्ता त्याग की भावना नहीं होती? उसका कारण यह है, यदि तीव्र लोभ होगा तो दान देने का विचार भी नहीं कर सकता है, तीव्र लोभ। और तीव्र राग होगा तो भी राग के आघोष में जीव इतना गाफिल होगा, ममत्व के भाव में इतना गाफिल होगा कि उसे विशुद्ध भावना जन्म नहीं लेगी भैया। या किसी तीव्र देश भी होगा तो भी दिमाग में ही लगा रहेगा। और शक्तिस्ता त्याग की भावना तो उस भव्य आत्मा को होगी, उस भाव के हृदय से जागेगी जिसे सम्यक्त होगा। और सम्यक्त का रूल है आपके पास पहला क्या, कि आपको क्या होना चाहिए भैया? सबसे पहले सम्यक्त का रूल क्या है? सम्यक्त का रूल क्या है? भाव सम्यक्त का क्या होना चाहिए? सम्यक्त के साथ आपको दर्शन विशुद्धि की, अर्थात दर्शन विशुद्धि मतलब दर्शन की निर्मलता, 25 मल दोष से रहित सम्यक्त को प्रकट करने की भावना, और समस्त जीवों में स्वानुभूति अर्थात समस्त जीवों में समानता का भाव, सबके कल्याण की भाव, जन कल्याण की भाव। ऐसी भावना के साथ शक्तिस्ता त्याग भाव की जो भावना होती है, वो भावना नियम से जीव के जीवन को ऊपर उठा देती है। और ये दान, ये त्याग जीव के जीवन को इतना ऊपर उठा देता है कि निर्वाण पद को प्राप्त कराता है। अब अपने को थोड़ी चर्चा करनी थी ज्ञानम प्रत्याख्यानम, कि ज्ञान का नाम ही प्रत्याख्यान है। बाहर में अपन कहते हैं ना, प्रत्याख्याना वर्ण कषाय, जीव को साधु नहीं होने देती। जैसा अपन कहते हैं ना, प्रत्याख्याना वर्ण मतलब जो जीव को संपूर्ण त्याग ना होने दे उसका नाम है प्रत्याख्याना वर्ण कषाय। और यहाँ आचार्य कुंद कुंद जी ने क्या सूत्र दिया है? अहणम प्रत्याख्यानम। तारण स्वामी ने भी प्रत्याख्यान के बारे में ज्ञान समुच्चय सार में बड़ा विस्तार दिया कि प्रत्याख्यान मतलब जीव की वह परिणति जो उसे त्याग ना होने दे। और गुरु माया ने कहा ज्ञानम, ज्ञान से, ज्ञान सहित प्रत्याख्यान होता है। तो क्या करना भैया? तारण स्वामी कह रहे हैं बिना सम्यक ज्ञान के त्याग होते ही नहीं जीवन। इतना याद रखना जीवात्मा कि बिना सम्यक ज्ञान के त्याग होता ही नहीं है। यदि आपके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, यदि आपके पास यदि आपके पास सम्यक ज्ञान का बल नहीं है, सम्यक ज्ञान के आप धातार नहीं हो, सम्यक ज्ञान के धर्तार नहीं हो, तो बिना ज्ञान के त्याग होता ही नहीं भाई। आत्मज्ञान बिना त्याग ना होए। अरे आत्मज्ञान बिना त्याग की भावना भी नहीं होती। आत्मज्ञान के बिना, सम्यक के बिना जो त्याग की भावना होती है वो शक्तिस्ता त्याग नहीं कहलाती, वो द्वेष परिणति कहलाती है, वो त्याग नहीं कहलाता। क्योंकि त्याग होता है शक्ति से, और शक्ति होती है अंतर भावना से। अंतर होती है अंतरात्मा की, मतलब सम्यक दृष्टि। और जो कोई बहिरात्मा हो, अज्ञान का कर्ता मानता हो अपने आप को, पर पर्याय में लिप्तता से अपने मिथ्यात से संयुक्त हो, तो मिथ्यात के पास शक्ति नहीं है। मिथ्यात परिग्रह तोड़ने वाला, तो मिथ्यात की भावना को परिहार करने वाला तो शक्ति को प्रकट कर सकता है, आत्मशक्ति को। लेकिन जिसने मिथ्यात का दमन ही ना किया हो, वो जीव मिथ्यात को जिसने दमन ना किया हो, कसाय का दमन, मिथ्यात का दमन, आदि आदि विकार भाव को जिसने छोड़ा ना हो, उसको शक्तिस्ता त्याग की भावना हो ही नहीं सकती है। शक्तिस्ता त्याग भावना। इसलिए सावधान जीवात्मा, सावधान।
त्यागो त्यागो इस अज्ञान को, नहीं तो दुर्गति में जाओगे जी। अरे देखो, प्रत्यक्षाण मतलब त्याग और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान को स्वीकार कर लो। सम्यक ज्ञान होते ही जो अपनी बुद्धि पर पदार्थों में, देह आदि में एकत्र करना कर देगी, पर के भाव में ममत्व करना बंद कर देगी, देह में आत्म बुद्धि का टूट जाना, मन वचन काय के परिणमन में आत्म बुद्धि का टूट जाना, सम्यक ज्ञान के प्रकाश से मन वचन काय में आत्म बुद्धि का छूट जाना ही शक्तिस्था त्याग है। और अपन समझ ही नहीं रहे इस बात को कि जब तक अपन सम्यक ज्ञान से इस आत्म स्वभाव की सूरत ना जगा ले, ज्ञान भाव की सूरत ना जगा ले, तब तक हर त्याग नहीं होगा भाई। अपने को समझ में नहीं आ रही ये बात कि भैया जी त्याग कह रहे हैं, आचार्य तारा स्वामी त्याग कह रहे हैं, त्याग त्याग और शक्ति अनुसार त्याग है। जो कोई बिना बिना शक्ति के नहीं, अपनी अंतर सामर्थ्य से त्याग की बात कर रहा है। और जीव को ये समझ में नहीं आ रही भैया कि ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। ज्ञान के बिना त्याग नहीं होता, ज्ञान के बिना त्याग हो ही नहीं सकता। तीन काल में भी जब भी जीव तू त्याग करेगा तो वो ज्ञान के बल पे होगा, ज्ञान के बल पे। स्वयं के अनंत चतुष्टय में स्वभाव में सम्यक ज्ञान, देखो देखो ये भी है, देखो यही तो लिखा था स्वामी ने, सम्यक ज्ञान का हितकारी दान देना शक्ति सा त्याग। क्योंकि ज्ञान प्रकट होगा तो प्रत्यक्षान होगा, त्याग होगा। और त्याग जब हो सकता है जब सम्यक ज्ञान से अनंत चतुष्टय में स्वभाव में अंतर आत्मा अपनी ही परिणति को अपने ध्रुव स्वभाव की ओर ले जाएगी, तो आपका त्याग सच्चा त्याग कहलाएगा। और आपका त्याग 7 व्यसन आदि, अष्टमूल गुण आदि, 4 दान आदि से जो पुण्य आश्रव होगा वो तीर्थंकर कर्म की प्रकृति मानेगा, और उसमें सम्यक होगा वो नियम से आपको निर्माण की ओर ले जाएगा। ऐसे व्रत संयम नियम पालते हुए जो शक्ति अनुसार त्याग की भावना करता है वो शक्तिस्था त्याग का धारी सच्चा मानव भव सागर से पार हो जाता है। ये मनुष्य भाव का सार है भैया, शक्तिस्था त्याग। इसलिए भैया अपन परमात्मा को छोड़ें, अपन शक्तिस्था त्याग की भावना को निरंतर अपने मन में दान दे मन हरस विशेष, ये भव जस पर भव सुख देखे। ऐसा भैया अपने अंतर में बार बार भाव आए, अपन अपने जीवन में दान की त्याग की महिमा को अपने जीवन में सर्वोपरि उठाएं। शक्तिस्था का अर्थ अपने शक्ति के अनुसार, शरीर का बल नहीं। शरीर का बल रूप त्याग तो है ही, जिससे अपन बाहर के घी शक्कर आदि त्यागते हैं, लेकिन मन 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 का बल, मन के अंतर से त्याग है भैया। मन के अंदर से त्याग होगा, 4 प्रकार के दान होंगे, आत्मा के कल्याण की बात होगी भैया, तो आपका जीवन बहुत सुखमय, आनंदमय और शांति में व्यतीत होगा। 24 प्रकार के परिग्रह को क्षण में त्याग दे। मुनि पूर्णता से त्यागते हैं, अपन बार बार अपने श्रद्धान ज्ञान के अभ्यास से त्यागें। और इन परिग्रह में सुख नहीं है, पर कि इन भावनाओं में सुख नहीं है, सुख तो मेरे चैतन्य में है, ऐसा स्वीकार करते हुए अपन अपने ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाएं भैया। और शक्तिस्था त्याग के, शक्ति के अनुसार त्याग दे सारा संसार। ज्ञानी है, एक सम्यक की भावना को रखे, एक आत्म कल्याण की भावना को रखे, कोई जीव त्याग दे सारे व्यसनों को, आत्म कल्याण की भावना को रखे त्याग लेंगे। आत्म कल्याण की भावना को रखे यदि कोई त्याग कर दे 7 व्यसनों का, वो तो तीर्थंकर हो सकता है भावना से। 4 प्रकार का दान भाव से कोई दे दे तो तीर्थंकर हो सकता है, लेकिन भावना से बिना भाव के ना फल दे। कोई भी पुण्य प्रकृतियां, उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां, अरे कोई भी कर्म प्रकृति बिना भाव के नहीं बनती। यदि आपकी भावना मंगल में है, आनंद में है, आप संयम और सदाचार के जीवन को अपनी भावनाओं से संजोते हो, अपनी शुद्ध भावनाओं से आप निरतिचार अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने संयम, व्रत और तप, नियम, दान आदि क्रियाओं को यदि स्वविवेक अनुसार करते हो, तो ये आपका विवेक, ये आपकी भावना आपको स्वर्ग का फल यहीं बैठे बैठे देती, भगवान का पादमूल आपको यहीं बैठे बैठे देती, अनादि अनंत काल तक सुखी, अनंत भवों तक सुखी होने की गारंटी ये भावनाएं आपको यहीं देती है। जब तक संसार में रहेगा जीव, यदि ये भावनाएं तेरी हो गई, ऐसी मंगल में आनंद रूप भावनाएं हो गई, तो जब तक इस संसार में रहेगा तब तक क्या करेगा,
जब तक इस संसार में रहेगा तब तक तेरी आत्मा क्या करेगी? क्या करेगी? अरे तब तक उच्च कुल और परमात्मा की भक्ति में अर्थात जैनेन्द्र भगवान की जिन शासन की प्रभावना में अपना जीवन लगा रहेगा भाई। यदि भावनाएं संयम में होंगी तो अपन बार बार ऐसे कहते हैं ना, 5वें स्वर्ग में जाएंगे भैया हम तो। क्यों? क्योंकि लोकांतिक देव वो, हाँ, ब्रह्मलोक के जो देव है, लोकांतिक जो देव है, वो देव भैया राग रंग में भी नहीं आते, वैराग के अलावा कहीं नहीं आते। तो ये विशेष विशेष स्वर्गों का फल किसे मिलता है? जीव लोकांतिक देव कैसे हो जाते हैं? श्रवण पने की भावना, क्षय काय के जीवों पे अनुकंपा और ब्रह्मचर्य का दृढ़ भाव, ये तप त्याग की विशेष भावनाएं, इसी 16 कारण की विशेष भावनाओं को विशेषता से ग्रहण करके ऐसे जीव ऐसे स्वर्गों में जाते हैं जहां आप ब्रह्म का भोग ही नहीं करते। अरे वो आते ही नहीं है लोक में, सिर्फ एक ही समय आएंगे, एक ही बार आएंगे, नीचे उतरते ही नहीं। अपने ब्रह्म लोक में बढ़िया आनंदित रहते हैं, 5वें स्वर्ग से ऊपर बढ़िया अपने आनंद के भाव से अपनी आत्म आत्म अर्थात अपनी आत्म दृष्टि में लगे रहते हैं। उन्हें संसार के राग प्रसंगों से कोई लेना ही देना नहीं, न भगवान के जन्म से तक लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक ही समय याद आती भगवान की। आप दीक्षा लो तब दीक्षा की इतनी तीव्र भावना, उन्होंने दीक्षा कल्याणक में क्यों आते? क्योंकि उनकी स्वयं की दीक्षा की इतनी तीव्र भावना थी, स्वयं की इतनी तीव्र दीक्षित होने की भावना थी कि जिस कारण से उन्हें ऐसे स्वर्ग में भी ऐसा स्वर्ग मिला जहाँ भोग ना हो, जहाँ भोग की वासना ना हो। तो भगवान आत्मा अपनी ऐसी वासनाओं का जिन्होंने दमन कर दिया 16 कारण भावनाओं से, 16 कारण भावनाओं के बल पे जिन्होंने अपनी वासनाओं का दमन कर दिया, शक्तिशील वतेषु अनतिचार की भावना जिसकी श्रेष्ठ हो, अभी ज्ञान उपयोग हो, शक्तिस्था त्याग की भावना हो, दर्शन विशुद्धि के साथ ऐसी विशेष विशेष भावनाओं का जहाँ सहकार हो, वहाँ जीव ऐसे स्वर्गों में प्राप्त करता है भैया, अपने कल्याण का मार्ग बनाता है। इसलिए सम्यक्ति होना पड़ेगा जीवात्मा, तभी लोकांतिक देवों की श्रेणी में जाओगे। एक भाव अवतारी होना पड़ेगा, एक भाव के लिए चाहोगे महा, अगले भाव में निर्वाण जाओगे। इसलिए सावधान अपने में रहना यही साधना है। श्रवण पने की भावना, साधु होने की भावना, नित्य चित्त में जन्म ले, वीतराग धर्म की प्रभावना के लिए मेरा जीव समर्पण करे, मेरी अंतर आत्मा निश्चल भावना भाते हुए इस शक्तिस्था त्याग आदि धर्म को अपनाए भैया, तो मेरा काम शक्तिस्था त्याग आदि इस भाव से मेरा काम भैया सिद्ध हो सकता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ महान भावनाओं के साथ दिया हुआ आपका दान, श्रेष्ठ विधि से आपकी दी हुई वस्तु आपको निर्वाण तो देती है, मुक्ति का फल तो देती है, लेकिन आपको इस जगत में ऊंचा उठा देती है, और इतना ऊंचा उठा देती है कि जगत में आपसे ऊपर कोई नहीं होता, तीर्थंकर पदवी का फल देती है। ऐसी सर्वोपरि भावना अपनी सामर्थ्य अनुसार हर जीव अपने लिए उपयोगी जान के अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही है मेन बात। स्वयं देह तप हंतकार। अब भैया शक्तिस्था तप भावना, शक्तिस्था तप की भावना है। शक्तिस्था तप की भावना में शक्तिस्था तप, शक्तिस्था त्याग, फिर से कैसे आ गई है डबल, चले जो भी हुआ है, अपने को आज शक्तिस्था तप की भावना को देखना भैया। शक्तिस्था तप अर्थात शक्ति अनुसार किया हुआ तप। अपने जीवन में जब तक शक्ति के अनुसार अपन तप नहीं तपेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। तो अपने को सबसे पहले शक्तिस्था तप भावना, तो अपने को शक्ति अनुसार तप करना है भैया। कैसे करें भैया अपनी शक्ति अनुसार तप? तप तप क्योंकि अपन जानते ना तप से ही निजरा होती है, ये बात तो अपन सब जानते हैं। निजरा कैसे होती है भैया? तप से। बिना तप के निजरा नहीं, याद रखना। यदि आपको कर्मों को काटना है, कर्मों का नाश करना है, कर्मों को पूर्णतः समाप्त करना है, तो याद रखिएगा आपको तप चाहिए भैया। तप का नाम तो सबने सुना है, तप का नाम सब सुना है, तप के लिए सब ललायत हैं भैया। लेकिन शक्तिस्था तप का क्या मतलब है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। शक्ति अनुसार तप करना, देखा देखी तप करने का नाम शक्तिस्था तप नहीं, दिखावे के लिए तप करने का नाम भी शक्तिस्था तप नहीं है। याद रखिएगा इस बात। जो देखा देखी किया जाता है वो तप नहीं होता।
जो अज्ञान दशा में दुनिया कर रही है 16 करण भावना का उपवास वह समाज में करते हैं भैया, अच्छा होता है, तीर्थंकर प्रकृति बनती है, इसलिए हम 16 करण भावना का उपवास करते हैं और 16 कारण भावनाएं पढ़ लेते हैं भैया, या 16 कारण भावनाओं की कथा पढ़ लेते हैं, इसलिए हम 16 कारण भावना का उपवास करते हैं। ये सामाजिक परंपरा है, इसका नाम शक्ति तप नहीं है। जहां स्वपर के कल्याण की भावना सहित, जहां दर्शन विशुद्धि की भावना सहित जहां शक्तिस्था तप होता है उसे शक्तिस्था तप की भावना कहते हैं। बिना दर्शन विशुद्धि के शक्तिस्था तप भावना नहीं होती। तो दर्शन विशुद्धि के साथ जाप करने का भाव हो वो शक्तिस्था तप है भाई। हाँ, आपने इच्छा निरोध तप लिखा है, लेकिन इच्छाओं का निरोध याद रखिएगा, इच्छाओं का निरोध सम्यक रीति से हो तो तप। इच्छाओं का निरोध यदि सम्यक विधि से हो, सम्यक विधि से मतलब शरीर को तपाने के लिए ना हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने के लिए ना हो, खुद ने छोड़ तप कर रहा है और खुद दुनिया को कह के सुना रहा है, इतना समय ना हो कि हम तप कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमने आज ये छोड़ दिया, आज हमने ये छोड़ दिया, आज हमने ये छोड़ दिया, आज हमने ये त्याग दिया, आज हमने हम ये खाते हैं, ये नहीं खाते। तप करना है तो चुपचाप करो। आपने देखा है जब साधु वीतरागी भावलिंगी साधु तप करते हैं तो निर्जन वन में एकांत किसी से बिना बात किए हुए दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता पूर्वक आत्म भाव में लीन होके ऐसा तप गुप्त तप करते हैं जिसका किसी को भान तक नहीं होता। तो तप हमेशा अपनी वस्तु है और तप हमेशा अपने अंतर में त्याग के साथ, जहां अपन पूर्ण इच्छाओं के निरोध का अभ्यास करते हुए, जहां अपन अपनी आत्म साधना में और ऊंचा उठना चाहते हैं, अपनी ज्ञान साधना में और ऊंचा उठना चाहते हैं, उसका नाम होता है शक्तिस्था तप भी। शक्ति अनुसार तप करें। देखो भैया 12 प्रकार के तप की चर्चा चलेगी, है ना, यहाँ 12 प्रकार के तप की चर्चा चलेगी, 5 समिति, महाव्रत आदि सबकी चर्चा चलेगी यहाँ, क्योंकि तप की भावना आ गई ना, तो 5 समितियों की बात भी आ जाएगी और 12 प्रकार के तप की बात भी, अंतर बाह्य तप की बात भी आ जाएगी। ये सारी चर्चाएं अभी चलेंगी, लेकिन उसके पहले आप शक्ति माप लो। आपकी शक्ति क्या शक्ति भैया? क्या आपके पास इच्छा है? काहे की इच्छा है? क्या आपके पास इस संसार से विरक्त होने की इच्छा है? क्या आपको सिद्ध पद पाने की इच्छा है? क्या इच्छा रखते हैं आप? इच्छा भोजन जस उपछाए ऐसो सिद्ध स्वभाव। क्या आपको ऐसी इच्छा होती है कि जितनी रुचि आपको भोजन के प्रति है वे उतनी रुचि क्या आपको अपने सिद्ध स्वभाव के प्रति है? क्यों? क्योंकि अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव के प्रति रुचि है तो इच्छा आपकी जो परमार्थ की इच्छा है, जो आपकी भगवान की वाणी को ग्रहण करने की इच्छा है, जो जिन वचनों को अंगीकार करने की इच्छा है, जो जिन भगवान की वीतराग वाणी को स्वीकार करने की आपकी इच्छा है, वो शक्तिस्था तप, वो शक्ति अनुसार तप करने की भावना है। जीवात्मा जब तक आपकी इच्छा अपने अनुकूल नहीं होगी, अपनी अंतरधारा की ओर नहीं होगी, तब तक भैया संसार में ये सारे प्रपंच चलते रहेंगे। इसलिए आप तप करो। कैसा तप करो? शक्ति अनुसार तप करोगे। उपवास करो, नियम लो, व्रत लो, संयम करो, सारे जीव हिंसा को टालो, अपने अंतर में कसायों का त्याग करने के लिए इच्छाओं का, मन की इच्छाओं का, इंद्रिय विषयों का निरोध करो। जो करना है सब करो, लेकिन शक्ति अनुसार त्याग करे जो कोई, वो बहुत विशेष जीव है। शक्ति अनुसार तप करे जो कोई, वो भी बहुत विशेष आत्मा है कि जानता है स्वाध्याय तप है ना, कायोत्सर्ग करना है, ध्यान तप में लीन रहना है, इन सब को अंतरंग बाहिरंग तप को निरंतर साधना हुई। अनशन आदि करना है कि नहीं करना? अनशन, अमोदर आदि तपों को साधना है कि नहीं साधना? तो साधना तो है, अपने जीवन में साधना तो करनी है। इन सब तपों का त्याग का साधन तो बनाना है, साधना तो करनी है। तो भगवान आत्मा जब कह रहे हो साधना करनी है, अंतर में साधना है, तो फिर प्रमाद क्यों कर रहे हो? फिर पर प्रपंच में लग क्यों रहे हो? फिर अज्ञान भाव में अज्ञान भाव में आचरण क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें तप करना ही है तो आओ मैदान में, आओ खुले मैदान में, आओ खुले मैदान में आके और भगवान की वाणी को स्वीकार करो तो सच्चा तप है। अरे भैया अपन
खुले मैदान में अर्थात जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान के, यदि उनकी आज्ञा को स्वीकार करके यदि अंतर आत्मा की ओर आएंगे तब तक तप हो जाएगा भाई। यदि अपने को स्वभाव की रुचि नहीं लग रही, अंतर आत्मा की भावना नहीं जाग रही, तो फिर अपना तप नहीं है। इसलिए सावधान रहना तो तप होगा। इसलिए अपन सतर्क रहे, सावधान रहे और आत्म साधना के लिए तैयार रहें तो तप। तो अपन देखते हैं आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने इस तप के बारे में क्या कहा भैया। तारण स्वामी क्या कहते हैं कि वास्तव में तप है क्या। तप तारण स्वामी के अनुसार कौन सा तप करना है, उनने कौन से तप की प्रेरणा दी है अपने को, तो अपन इस तप की बात सुनते हैं। क्योंकि तप बहुत विशेष साधना है, शक्तिस्था तप भावना। तो क्या है शक्तिस्था तप भावना, ये देखिए, एक बहुत आनंदपूर्ण विषय, स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार, इसे कहते हैं तप। ये तभी तभी मरे मरे जीवों को नहीं होता, तो किसको होता है, देखिए आप, शक्तिस्था तप किसको होता है, स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार अंतर में जगाते हुए, आहा जय हो 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 जय, ऐसी जय जयकार का भाव जाग जाए। स्वयं देह तप हुंकार मुक्त स्वभाव, अरे अपने देह से क्रांति जाग जाए कि जिनेंद्र परमात्मा ने जैसी आज्ञा दी है, मेरे देह का व्यापार भी उन तप के अनुसार होगा। मैं अपने व्रतों का पालन करूंगा, मैं अपनी समितियों का पालन करूंगा, जीव हिंसा का संपूर्ण निरोध करके स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार कि मैं आत्मा तो शरीर से एकदम अलग ही हूं, हुंकार हुंकार अंतर में जगाते हुए देह से तप करना शक्तिस्था तप भावना है। देह से तप करना, लेकिन काय के हुंकार जगाते हुए मैं काय के हुंकार जगाते हुए जीवात्मा स्वयं के मुक्त वीतराग तत्व की हुंकार जगाते हुए शरीर को मन में इच्छाओं का निरोध करके अपने वीतराग स्वभाव की हुंकार जगा के और देह को तपस्या में लगा देना, तप में लगा देना, तो क्या होगा भैया, कायोत्सर्ग तप होगा, अनशन तप होगा, अमोदर्य तप होगा, लेकिन शरीर से तप होगा, लेकिन भगवान जी अंतर में हुंकार होगी, जय जयकार होगी, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, इच्छाओं का नाश करने के लिए आत्मचिंतन तत्व चिंतन और वीतरागता का बोध होगा भैया। इसका नाम है शक्तिस्था तप। शक्ति के अनुसार किया हुआ तप, किसकी शक्ति से, अपने त्रिकाली गायक परमात्मा की शक्ति से प्रकट होने वाला तप भैया। क्या गुरु महाराज किसकी शक्ति, यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव की शक्ति से प्रकट तप। अरे जीव, इतनी गहरी रुचि तो हो तेरे पास कि तू तप करना चाहे, तप लाए सुर लाए, तू तप करने के लिए इतना तैयार तो हो कि कर्म शिखर को वज्र है। ये कर्म शिखर के पूरे जितना भी कर्म शिखर का पर्वत दिखाई दे रहा, ऐसी तप की भावना तो हो तेरे अंतर में, स्वभाव का बहुमान तो हो, शक्ति से तू अपने अंतर में तपे तो कि ये सारा जितना कर्म शिखर का ये पर्वत दिखाई दे रहा है, ये वज्र सा कर्म ये छड़ के नाश हो जाए, मतलब अपने छिन्न भिन्न हो जाए, क्षीण हो जाए। ये कर्म रूपी पर्वत को जो भेद दे, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाला, वह अपने अंतर से ही प्रकट आत्मा की हुंकार के सहित मैं गायक आत्मा हूं, ऐसी हुंकार लगाते हुए जो शरीर को साधना में लगा देते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार शरीर को व्यसनों से, पापों से मुक्त करके, और कहाँ लगा देते हैं, तपस्या में, समिति में, पंच महाव्रत में, 13 प्रकार के चारित्र में, अंतर आत्म साधना में जो लगा देते हैं, वह शक्तिस्था तप करते हैं। वे शक्ति के अनुसार तप करते हैं। और उनकी ऐसी भावना, अपन तो भावना भी कर लो रे कि मेरे जीवन में कब वो महाव्रतों का आनंद आएगा, कब मैं ऐसी तपस्या को तप के कब मैं अपूर्व अवसर में अपने आत्म आनंद में लीन होऊंगा। भगवान आत्मा स्वयं की हुंकार कब लगेगी कि मैं सिद्ध हूं, अंतर से कब जागेगा ये वीतराग परमात्मा, और कब सारे मोह को नाश करते हुए शरीर को साधना में लगाएगा, भोगों में नहीं, पापों में नहीं, व्यसनों में नहीं, काम व्यसन भावना, राग की पूर्ति, अपनत्व की पूर्ति, ममत्व की पूर्ति में नाश मत करो अपने जीवन का। तो फिर कहाँ लगाओ, स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार लगाते हुए, अंतर में स्वयं के मुक्त स्वभाव की जय जयकार लगाते हुए शक्तिस्था तप। अंतर से बदल जाओ चेतन, बदल जाओ।
हमारी तो इतनी ही भावना है, जितने जीव जुड़े उनसे, कि कम से कम सत्य को जान के सत्य की भावना तो कर लो। शक्तिस्ता तप, देखिए भैया अपन नीचे नाम पढ़ते हैं, यहाँ शक्तिस्ता तप की भावना का क्या स्वरूप है, पढ़िए। अनशन तप अवमोदर तप वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय कलेश ये जान प्राश्चित विनय तप वैयाव्रत स्वाध्याय वायुत्सर्ग निज ध्यान शक्तिस्ता तप भावना कही जिनवाणी बखान। ये 12 प्रकार के तप कहाँ कहे गए हैं? जिनवाणी में कहे गए हैं। इन 12 प्रकार के तपों को जिनवाणी में कहा गया है, और इन तपों को जो तपता है निर्दोष भाव से, वो तपस्वी शक्तिस्ता तप का पालन करते हुए, शक्तिस्ता तप की भावना करते हुए, देखो भैया साधु 12 तपों को निर्दोष निरतिचार कर्मों के निजरा है जो तपते हैं, लेकिन श्रावी यदि इन 12 तपों को तपता है, अपनी शक्ति अनुसार तपने की भावना पाता है, तो वह भी दर्शन विशुद्धि की भावना सहित इन 12 तपों के उचित व्यवहार करने के फल से तीर्थंकर बन सकता है। अरे साधु छोड़ो, साधु बनने की बात नहीं कर रहा है, तीर्थंकर बन सकता है, साधु तो बनेगा ही बनेगा। अर्थात तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है, और ऐसी तीर्थंकर प्रकृति या ऐसी ये 16 कारण शक्तिस्ता तप की भावना परम पुण्य को खेत है, परम आनंद को देने वाली है। तो आपके हृदय में भैया ऐसी भावना है कि नहीं? क्या कि इन अनशन अवमोदर, जैसे अपन अमोदर कहते हैं, वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन आदि आदि, इनको अंतर में बहिरंग तप और अंतरंग तप, इनको करने के लिए आपकी अंतर भावना है कि नहीं? काया कलेश लिखा है, काया अकलेश होता है, कहाँ काय क्लेश नाम से जानते हैं, कायोत्सर्ग कहना चाहिए, ठीक है। तो अपने को ये शरीर से कलेश दूर करने के लिए प्राश्चित तरह समझना, आप प्राश्चित दिया कि भैया साधना करने वाला भव्य आत्मा दोष लगाता ही नहीं है, प्राश्चित क्या करेगा? आप प्राश्चित तब दिया तारण स्वामी ने। तो आप प्राश्चित विनय भैया व्यक्तिकरण स्वाध्याय ये सब ध्यान आदि ये सब क्या है? ये तुम्हारे तप के साधन। तप 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 तपो तप तपो जीवात्मा, अंतर में तपस्या करो तो साधना का मार्ग बनेगा, और ये तपस्या नहीं करोगे, आत्म स्वभाव की हुंकार नहीं लगाओगे, तो भैया ये बाहर में क्रिया रूप जो तप करोगे वो तीर्थंकर प्रकृति के कारण नहीं बनेंगे। इसी बात, तीर्थंकर प्रकृति का कारण वो तप बनेगा, वो तप की भावना बनेगी। दोष तप को पालन करने की वह भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंद कारण बनेगी, जो भावना सम्यक के साथ, अपने कल्याण के साथ, जन कल्याण के साथ, अर्थात कसायों और पापों की वृत्ति के साथ अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहता हो, जो जीव जिसकी भावना अति पवित्र हो, उसको होगा ये तप। तब भी अपने को तो सिर्फ भावना हो रही कि नहीं हो रही, अपन तो ये देख लो। इतनी ऊंची बात सुनने के बाद अपनी अंतर परिणति क्या कह रही है? क्या कह रही है भैया? आप तो सुना रहे हो, और 16 कारण भावना हम सुन भी रहे हैं, लेकिन इन 16 कारणों में से यदि 2 भावनाएं दर्शन विशुद्धि के साथ 2 या 3 भावनाएं हो गई, तो 1, 2 या 3 भावना से तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। पंचम काल में नहीं बनती, ये बात अलग है, लेकिन बन जाती है छोटे काल में, केवली के पाद मूल में। तो इसलिए यहाँ अपने को क्या करना है भैया? यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, लेकिन केवली का पाद मूल में जाने का मार्ग बनता है। भगवत शासन को सदा अपने हृदय में बिठाने का मार्ग बनता है। और छोड़ो तो वर्तमान जीवन जीने की सलीका सीखते हैं भैया। यदि ये 16 कारण भावनाएं आपके परिणाम में नहीं है, तो इसका मतलब आप सम्यक्त के व्यवहार में जीवन नहीं जी रहे, आप मिथ्यात्व की परिणति में जीवन जी रहे हैं। यदि 16 कारण भावनाओं में से मैं तो कहता हूँ एक भी भावना यदि आपके जीवन में नहीं, मैं एक एक भावना को आपके जीवन से सिद्ध करके, अपन यहाँ अपने जीवन अपनी आचरण से सिद्ध करके इसलिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि इनमें से एक भी भावना नहीं है, तो आपको खुद लगेगा यदि ऐसी भावना नहीं हो तो हम सही में समय दृष्टि नहीं। यदि बताओ शक्ति अनुसार तप ना करे, परमों में तप करने की भावना ना हो, इन 12 तपों को व्यवहार करने की भावना ना हो रही किसी के अंदर में, तो समय दृष्टि कैसे हो सकता है?
तो सम्यक दृष्टि तो वही ना जो कर्म शिखर को नाश करने की तैयारी कर रहा, इच्छाओं का निरोध कर रहा, वही तो सम्यक दृष्टि होगा ना। और भैया मान लो किसी को त्याग करने की भावना, चार दान देने की भावना नहीं हो रही, तो वो श्रावक के गुण ही नहीं पाल पा रहा, वो कैसे शक्तिस्था त्याग जो नहीं कर रहा, वो कैसे सम्यक दृष्टि होगा भैया। अभीक्षण ज्ञान उपयोग, जो अपने ज्ञान उपयोग की साधना नहीं कर रहा, वो कैसे सम्यक दृष्टि होगा। जिसे संवेग, अभीक्षण संवेग, जिसे संसार से वैराग की भावना ना हो, वो कैसे सम्यक दृष्टि होगा। दर्शन विशुद्धि, जिसको स्वयं के सम्यक दर्शन के प्रति, अपने आत्मा के प्रति निर्मल श्रद्धा ना हो, अर्थात जो स्व पर कल्याण की भावना ना रखे, उसे कैसे 16 कारण भावना भाएगा भाई। विनय संपन्नता भैया, अरे जैसे तत्व का श्रद्धा ना हो, वो कैसे संयम की विनय करेगा, अर्थात संयमों बाहर में देव गुरु धर्म शास्त्र के विनय और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप और उपचार विनय, वो कैसे विनय करेगा भाई। विनय करने के लिए यदि ये देव गुरु धर्म शास्त्र की विनय ना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विनय ना हो, तो सम्यक दृष्टि कैसे होता है भैया। इसलिए कह रहा है ये 16 की 16 भावनाएं जीवन जीने का आधार है, सम्यक दृष्टि के जीवन जीने का आधार, साधक के जीवन जीने का आधार। क्योंकि साधक को 16 की 16 होती है भैया, एक भी नहीं घटेगी, एक भी भैया। ये तो यदि 16 की 16 होंगी तो फिर ये साधक को 16 की 16 होंगी तो उसको नियम से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनेगी। अरे भगवान जी, तीर्थंकर प्रकृति बने या ना बने, अरिहंत दशा में तो जाएगा ही ना। अरिहंत तो जैसा पुण्य तो बनेगा ही, उसका क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, लघु गंध कुटी तो लगेगी ना। 3 लोक में केवल ज्ञान होगा तो देवता तो अति से करने आएंगे, ये सारा पुण्य यहीं से तो बनेगा। भगवंतों की शरण मिलेगी आगामी भाव में। तीर्थ अर्थात श्रेष्ठ पुण्य बांध के आएगा, चलता फिरता तीर्थ भावलिंगी मुनि बनेगा नहीं बनेगा। जहां जाएगा वहां रत्नों की वर्षा होगी कि नहीं होगी, जहां आहार करेगा वहां पंचअति से होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए तो आपको निरंतर साधु, अर्थात अभी अपन शक्तिस्था तप भावना का जो अपन निरंतर सहकार कर रहे हैं, उनके लिए ही ये भावना हुई। स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार अंतर में जगाते हुए देह से तप करना शक्तिस्था तप भावना है। आप बिना रुके अनतिचार रूप से भावनाओं को जरूर भाव भैया। भावना भाव विनाशी दत्ता। यदि आपसे लगे कि हम तप नहीं कर पाते, भावना तो कर सकते हो रे जीव आत्मा। ऐसी बीतरागी साधुओं की, तारण स्वामी की चित्त में अपनी मूर्त बसा के ये तो कह सकते हो, धन्य है वे योगी राज जिन 12 प्रकार के तपों को निर्दोष पालन कर रहा है। मेरे जीवन में अपूर्व शक्ति, ऐसा अंतर अवसर कब आएगा जब मैं इन व्रतों का अंगीकार कर इन तप साधना में लीन हो जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में भी कर तो सकते हो, थोड़ा थोड़ा, हाँ, लेकिन विशुद्ध सम्यक की भावना से। स्व पर के कल्याण, लोभ लालच से क्या हुआ तप, शरीर को दी हुई पीड़ा, काया कलेश कभी भी निर्वाण का कारण नहीं हो सकती। हाँ, काया को क्रस करना, कलेश नहीं करना, काया को क्रस करके इसमें ममत तोड़ना तो कल्याण हो सकता है। काया आकलेश। जीवात्मा सावधान जीव, सावधान जीव, सावधान जीव। तो क्या करना है अब, आनंद में रहना भैया। बिना आनंद में लिए, स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार के बिना आपकी सारी क्रियाएं जड़ है, जड़। और जी 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 सुनिए जी, यदि जड़ क्रिया कर रहे हो तो कोई फल नहीं है मोक्ष मार्ग में। आत्मबोधि बिना जो किया वो सब पर प्रपंच, और प्रपंच का नाम धर्म नहीं। और आचार्य भगवंतों ने इन प्रपंचों को उखाड़ के फेंक दिया, इन पर प्रपंचों को उखाड़ के फेंक दिया, इन पर पर्याय की मान्यता और स्वीकारता को उखाड़ के फेंक दिया। तो जब आचार्य भगवंतों ने इन पर प्रपंचों की मान्यता को उखाड़ के फेंक दिया, अब अंतर से क्रांति जगी, और उस क्रांति का नाम हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ उस क्रांति का नाम, तप, शक्तिस्था तप। अब भैया आप कहेंगे भैया बहुत ऊंची ऊंची बातें होती हैं यहाँ तो, लेकिन कुछ नीची नीची बात तो बता। भैया सुनो तो, जिन आगम सबसे ऊंचा आगम, यहाँ उच्च श्रेणी की ही बात होती है। नीच गतियों की बात, निम्न गतियों की बात, दुर्गतियों की बात तो जिनागम में होती नहीं। इससे नीची जहाँ बात है वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता। इससे नीची जहाँ बात है वहाँ उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति नहीं बन सकती। इससे नीची जहाँ बात है वहाँ सम्यक ज्ञान का व्यवहार नहीं हो सकता, वहाँ निर्वाण की बात नहीं हो सकती। तो जहाँ निर्वाण की बात नहीं हो सकती वहाँ जिनागम का व्यवहार नहीं हो सकता भाई। वहाँ झूठा लौकिक व्यवहार हो सकता है।
यदि आपको झूठे लौकिक व्यवहार में रस आता है तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवंतों की वाणी में शक्तिस्तः तप 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 तप, इसलिए अपन शक्तिस्तः तप की भावना को आज अपन प्रारंभ कर चुके हैं। कल आपके साथ हम इसकी अनंत गहराइयों की ओर प्रवेश करने का अभ्यास करेंगे कि जीव इच्छा का निरोध करता कैसे है, इच्छा निरोध होती क्या है, वास्तव में इच्छा निरोध क्या है, यथार्थ में इच्छाओं का निरोध कैसे कहलाता है, करेंगे। अनशन क्या है, अमुदर क्या है, ये भावना थोड़े लंबे 3 दिन तक जहाँ तक रहेगी, क्योंकि इस पर विशेष चर्चा है। क्योंकि जीव ने अज्ञान के द्वारा जो तप की है उनकी मान्यता मिटा के सम्यक द्वारा कहे हुए तप को अपने जीवन में लाना है। आज अपन ने शक्तिस्था तप भावना को समझा है, शक्तिस्था त्याग की भावना भी अपन ने आज दोनों भावनाओं को लिया है। तो अपन अपने जीवन में शक्तिस्था त्याग और शक्तिस्था तप इन दोनों भावनाओं को श्रेष्ठ करते हुए तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए तैयारी करें। और तीर्थंकर पद की मतलब अर्थ में आयरण करने की भावना करें। तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का लोभ नहीं चाहिए हमें। हम कब अपने हित का मार्ग बना के तारण तनन जनेश्वर हो जाए, ऐसी परम भावना भाते हुए हमारे सभी जीवों का जीवन मंगल में हो, आत्म साधना में हो और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े भैया। इस प्रकार से 16 कारण भावना है। 16 कारण भाविना भावे मुनि आनंदे, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। भावना जरूर पढ़िए आप ध्यान से। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना। रोज भावना इसलिए पढ़ाते हैं कि आप नाम भी ना भूलें और सबकी अनुबोध ना हो। शील वितेषु अनित्याचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग भावना, अभीक्षण संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, आज से वांछन साधु हो गया, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयावत्तीकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, भविष्यत भक्ति, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहार्य भावना, मार्ग प्रभावना भावना और प्रवचन वात्सल्य भावना। ये 16 कारण मेरे आत्मा में थे, हैं और रहेंगे। और इनसे सम्यक भावना सहित मैं जितने ऊंचे शिखर को चाहूँ प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा भगवंतों का जिनेन्द्र परमात्मा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को धारण कर सभी जीव अनंत सुख से अपने परम पद को प्राप्त करें। यही मंगल में भावना भैया, यही मंगल में